नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड पर, जहां हम आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए आपकी सेहत और जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो हम में से ज्यादातर लोगों को परेशान करती है, खराब डाइजेशन। क्या आपका पेट अक्सर भारी भारी रहता है? क्या आपको ब्लोटिंग, गैस या इंडाइजेशन की शिकायत रहती है? क्या खाना खाने के बाद आपको सुस्ती और थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि हमारा पेट हमारी सेहत का केंद्र है। अगर हमारा डाइजेशन मजबूत है तो हमारा शरीर ताकतवर, मन शांत और आत्मा संतुलित रहती है। लेकिन अगर डाइजेशन कमजोर है तो ये हमारे मूड, एनर्जी और यहाँ तक कि हमारी त्वचा और बालों पर भी बुरा असर डालता है। क्या आपको पता है कि हमारे पेट में 1 सेकंड ब्रेन होता है? जी हाँ, साइंस इसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहती है, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा नर्व सेल्स हैं जो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। यह सेकंड ब्रेन इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे मूड और एनर्जी को भी प्रभावित करता है। आज हम आपको 4 ऐसी साधारण आदतें सिखाएंगे जो आपके डाइजेशन को फौलाद जैसा मजबूत बनाएंगी। ये आदतें इतनी आसान हैं कि आप इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। ये आपके खाने को आसानी से पचाएंगी, आपके शरीर में नया खून बनाएंगी और आपको दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखेंगी। साथ ही हम एक प्रेरक कहानी सुनाएंगे जो बुद्ध की माइंडफुलनेस से प्रेरित है और आपको सिखाएगी कि संतुलन और आभार ही सच्चे स्वास्थ्य का रास्ता है। तो हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे 4 लाख से ज्यादा साधकों का परिवार आपका इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। रिया एक 32 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल थी जो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में रहती थी। उसका दिन मीटिंग्स, ट्रैवल और डेडलाइंस के बीच बीतता था। बाहर का खाना, अनियमित खान-पान और तनाव उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। पिछले कुछ महीनों से रिया को अपने पेट में भारीपन, ब्लोटिंग और गैस की शिकायत रहने लगी थी। खाना खाने के बाद उसे सुस्ती और थकान महसूस होती थी और कई बार एसिडिटी और सीने में जलन की वजह से वह रात को सो भी नहीं पाती थी। रिया ने कई ओवर द काउंटर दवाइयां आजमाई, लेकिन राहत सिर्फ कुछ घंटों के लिए मिलती थी। उसकी त्वचा बेजान हो रही थी और उसे बार बार चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा था। एक दिन उसकी मां ने उसे फोन पर डांटा, रिया, तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही हो। तुम्हारे पापा के दोस्त ने स्वामी सत्यवेद के आश्रम के बारे में बताया था। वहां जा, शायद तुम्हें कोई आयुर्वेदिक नुस्खा मिले। रिया अनमने मन से आश्रम पहुंची। वहां की शांति और हरियाली ने उसे तुरंत सुकून दिया। उसने स्वामी सत्यवेद को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। स्वामी जी, मेरा डाइजेशन पूरी तरह खराब है। मुझे ब्लोटिंग, गैस और एसिडिटी की शिकायत रहती है। खाना खाने के बाद सुस्ती और थकान होती है। मैं दवाइयों से तंग आ चुकी हूं। कृपया मेरी मदद करें। स्वामी जी ने शांत स्वर में पूछा, रिया, तुम दिन भर क्या खाती हो और अपने खान पान का समय और तरीका क्या है? रिया ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं सुबह जल्दी में कॉफी और बिस्किट लेती हूँ। दोपहर में ऑफिस में बाहर का खाना या फास्ट फूड खाती हूँ और रात को देर से भारी खाना खाती हूँ। मुझे कोल्ड ड्रिंक और तला हुआ खाना पसंद है। खाना खाते समय मैं जल्दी में होती हूँ और अक्सर पानी ज्यादा पी लेती हूँ। स्वामी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रिया, तुम्हारा पेट तुम्हारी जीवन शैली का दर्पण है। तुम्हारी आदतें तुम्हारे डाइजेशन को कमजोर कर रही हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारा पेट हमारी सेहत का केंद्र है। अगर हम इसे सम्मान और संतुलन के साथ पोषण देते हैं तो यह हमें ताकत और शांति देता है। मैं तुम्हें 4 साधारण आदतें सिखाऊंगा जो तुम्हारे डाइजेशन को फौलाद जैसा मजबूत बनाएंगी। लेकिन पहले मैं तुम्हें उन 5 गलतियों के बारे में बताता हूं जो तुम्हारे डाइजेशन को नुकसान पहुंचा रही हैं। 4 पावरफुल आदतें। स्वामी जी ने रिया को 4 साधारण लेकिन प्रभावी आदतें सिखाई। उन्होंने कहा, रिया, ये 4 आदतें आयुर्वेद और प्रकृति का उपहार हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करो और तुम्हारा डाइजेशन फौलाद जैसा मजबूत हो जाएगा। नंबर 1, पानी पीने का सही तरीका। खाने से पहले, खाने से 15 से 20 मिनट पहले 2 से 3 छोटे घूंट गुनगुना पानी पियो। ये तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हाइड्रेट करता है, पेट को खाने के लिए तैयार करता है और ओवरईटिंग से बचाता है। खाने के दौरान, खाने के बीच में सिर्फ 2-4 छोटे घूंट गुनगुना पानी पियो ताकि खाना आसानी से नीचे जाए।
ज्यादा पानी से बचो वरना डाइजेस्टिव एंजाइम्स पतले हो जाएंगे। खाने के बाद, खाना खत्म करने के बाद एक छोटा घूंट गुनगुना पानी मुंह में 1 से 2 मिनट घुमाकर निगलो। यह सलाइवा को सक्रिय करता है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। टिप: हमेशा रूम टेम्परेचर या गुनगुना पानी पियो। ठंडा पानी डाइजेशन को धीमा करता है। नंबर 2, अदरक और नमक का चमत्कार। खाने के 15 मिनट बाद एक छोटा टुकड़ा 1 से 2 ग्राम ताजा अदरक छीलकर उस पर चुटकी भर सेंधा नमक या काला नमक छिड़कें। इसे धीरे धीरे चबाएं और इसका रस चूसें। फायदे: अदरक डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइल को सक्रिय करता है जिससे खाना 50% तेजी से पचता है। सेंधा काला नमक पेट के पीएच को बैलेंस करता है और एसिडिटी कम करता है। सावधानी: ज्यादा अदरक 5 ग्राम से अधिक न लें वरना पित्त बढ़ सकता है। नंबर 3, भूख तक खाना। अपनी भूख का 73% तक ही खाना खाओ। पेट को पूरी तरह न भरें। खाना खाते समय धीरे धीरे चबाएं, हर कौर को 20 से 30 बार, और खाने का आनंद लें। फायदे: इससे पेट की चर्निंग प्रक्रिया आसान होती है, ब्लोटिंग और गैस कम होती है और मेटाबॉलिज्म तेज रहता है। ये ओवरईटिंग और वजन बढ़ने से भी बचाता है। टिप: खाना खाने के बाद थोड़ा अधूरा महसूस करना ठीक है। 15 से 20 मिनट बाद आपको संतुष्टि महसूस होगी। नंबर 4, रोज अल्कलाइन वाटर। 1 गिलास पानी में खीरे के स्लाइस, पुदीने की पत्तियां और नींबू के स्लाइस डालकर रात भर भिगोएं। सुबह खाली पेट 1 गिलास और दिन भर थोड़ा थोड़ा पियो। फायदे: अल्कलाइन वाटर पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, डाइजेशन को बूस्ट करता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। यह त्वचा, बाल और इम्यूनिटी के लिए भी फायदेमंद है। सावधानी: अगर आपको नींबू से एलर्जी है तो सिर्फ खीरा और पुदीना यूज करें। स्वामी जी ने कहा, रिया, ये 4 आदतें प्रकृति का अमृत हैं। इन्हें माइंडफुलनेस के साथ अपनाओ। हर कौर, हर घूंट और हर आदत को प्रकृति के प्रति आभार के साथ ग्रहण करो। स्वामी जी ने रिया की ओर देखा और कहा, रिया, बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि माइंडफुलनेस हर छोटे काम को पवित्र बनाती है। मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में थे। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं खाना खाता हूं लेकिन मेरा पेट भारी और मन अशांत रहता है, ऐसा क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम खाना खाते हो लेकिन क्या तुम उसे माइंडफुलनेस के साथ खाते हो? हर कौर को ध्यान से चबाओ, प्रकृति को धन्यवाद दो और अपने शरीर को पोषण के लिए तैयार करो। जब तुम माइंडफुलनेस के साथ खाते हो तो तुम्हारा खाना तुम्हारे शरीर और आत्मा को पोषित करता है। शिष्य ने ऐसा किया और उसका पेट हल्का और मन शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, माइंडफुलनेस ही सच्चा स्वास्थ्य है। स्वामी जी ने कहा, रिया, इन 4 आदतों को माइंडफुलनेस के साथ अपनाओ। हर घूंट पानी, हर टुकड़ा अदरक और हर कौर खाने को प्रकृति का उपहार समझो। रिया ने स्वामी जी की सलाह को अपने दिल में उतार लिया। उसने 4 आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। उसने खाने से पहले और दौरान गुनगुना पानी पीना शुरू किया। खाने के 15 मिनट बाद अदरक और सेंधा नमक चबाया। अपनी भूख का 75% तक खाना खाया और रोज सुबह अल्कलाइन वाटर पिया। उसने अपने खान पान को भी बदला। फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक कम खाएं और हरी सब्जियां, फल और घर का बना खाना अपनी डाइट में शामिल किया। कुछ ही हफ्तों में रिया को जबरदस्त बदलाव दिखा। उसकी ब्लोटिंग और गैस की समस्या पूरी तरह ठीक हो गई। उसका पेट हल्का और साफ रहने लगा और एसिडिटी और सीने की जलन गायब हो गई। खाना खाने के बाद सुस्ती की जगह उसे एनर्जी महसूस होने लगी। उसकी त्वचा में चमक आ गई और चिड़चिड़ापन कम हो गया। रिया ने अपने ऑफिस के सहकर्मियों को भी ये आदतें सिखाईं और कई लोगों ने इसे अपनाकर फायदा उठाया। एक दिन रिया फिर से आश्रम लौटी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतुष्टि थी। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, इन 4 आदतों ने मेरा डाइजेशन तो ठीक किया ही, बल्कि मेरी जिंदगी को नई ऊर्जा दी। मैं अब हर दिन हल्का और खुश महसूस करती हूं। यह सब आपके ज्ञान और बुद्ध की सीख की वजह से हुआ। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, रिया, यह तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल है। तुमने प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और यही तुम्हें संतुलन और स्वास्थ्य देता है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। मैं तुम्हें और कुछ तरीके बताता हूं जो इन आदतों को और प्रभावी बनाएंगे। स्वामी सत्यवेद ने रिया की ओर देखा और कहा, रिया,
तुमने इन 4 आदतों को अपनाकर अपने डाइजेशन को ठीक किया और अपनी सेहत में बदलाव देखा। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है श्यामलाल जी की, एक 65 साल के रिटायर्ड स्कूल टीचर, जिन्होंने इन साधारण आदतों से न सिर्फ अपने पेट को मजबूत किया, बल्कि अपनी इम्यूनिटी और जीवन में नई ऊर्जा पाई। श्यामलाल जी जयपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी शांत थी, लेकिन उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। पिछले कुछ सालों में उन्हें बार बार पेट में भारीपन, कब्ज और कमजोरी की शिकायत रहने लगी थी। खाना खाने के बाद उनका पेट फूल जाता था और उन्हें गैस और एसिडिटी की वजह से रात को नींद नहीं आती थी। उनकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो गई थी, जिसके चलते बार बार सर्दी, जुकाम और थकान रहती थी। श्यामलाल जी ने कई डॉक्टरों से सलाह ली और दवाइयां खाई, लेकिन राहत अस्थायी थी। उनकी बेटी ने एक दिन उन्हें स्वामी सत्यवेद के आश्रम ले जाने का सुझाव दिया। बेटी ने कहा, पापा, वहां आपको आयुर्वेद की ऐसी साधारण आदतें सिखाई जाएंगी जो आपके पेट और सेहत को नेचुरली ठीक करेंगी। श्यामलाल जी आश्रम पहुंचे। वहां की शांति और पक्षियों की चहचहाहट ने उन्हें तुरंत सुकून दिया। उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। स्वामी जी, मेरा पेट हमेशा भारी रहता है। कब्ज और गैस की वजह से मुझे रात को सोने में दिक्कत होती है। मेरी इम्यूनिटी भी कमजोर है और मैं बार बार बीमार पड़ता हूं। दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। कृपया मेरी मदद करें। स्वामी जी ने शांत स्वर में पूछा। श्यामलाल जी, आप दिन भर क्या खाते हैं और अपने खान पान और जीवन शैली के बारे में बताएं। श्यामलाल जी ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं सुबह चाय और पराठा खाता हूं, दोपहर में रोटी सब्जी और दाल खाता हूं और रात को देर से भारी खाना खाता हूं। मुझे मसालेदार खाना और मिठाई पसंद है। खाने के साथ और बाद में मैं ढेर सारा पानी पी लेता हूं। दिन भर मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, बस घर पर बैठकर टीवी देखता हूं। स्वामी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, श्यामलाल जी, आपकी परेशानियों की जड़ आपकी अनियमित आदतें हैं। आपका खान पान और जीवन शैली आपके पेट के सेकंड ब्रेन को परेशान कर रही है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा पेट हमारी सेहत का मंदिर है। अगर हम इसे संतुलन और सम्मान के साथ पोषण देते हैं तो यह हमें ताकत और दीर्घायु देता है। मैं आपको वही 4 आदतें सिखाऊंगा जो मैंने रिया को सिखाई। ये आपके डाइजेशन को मजबूत करेंगी और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। स्वामी जी ने श्यामलाल जी को 4 आदतें बताई। पानी पीने का सही तरीका। खाने से पहले 2-3 घूंट गुनगुना पानी, खाने के दौरान 2-4 घूंट और खाने के बाद 1 घूंट मुंह में घुमाकर निगलना। अदरक और सेंधा नमक। खाने के 15 मिनट बाद 1-2 ग्राम अदरक पर सेंधा नमक डालकर चबाना। 3/4 भूख तक खाना। पेट को 75% तक भरना, धीरे धीरे चबाना और माइंडफुलनेस के साथ खाना। अल्कलाइन वाटर। सुबह खाली पेट और दिन भर थोड़ा थोड़ा खीरा, पुदीना और नींबू से बना अल्कलाइन वाटर पीना। स्वामी जी ने अतिरिक्त सलाह दी, सुबह गुनगुना पानी और 1 चुटकी त्रिफला चूर्ण लें। दिन भर 10 से 12 गिलास गुनगुना पानी पिएं। रात 7:30 तक हल्का भोजन करें। हर कौर को माइंडफुलनेस के साथ खाएं, जैसे यह प्रकृति का प्रसाद हो। रोज 15 मिनट अनुलोम विलोम करें, जो डाइजेशन और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। श्यामलाल जी ने स्वामी जी की सलाह को गंभीरता से लिया। उन्होंने 4 आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। उन्होंने मसालेदार खाना और मिठाई कम की और हल्का घर का बना खाना खाना शुरू किया। उन्होंने खाने के साथ और बाद में ज्यादा पानी पीना बंद किया और गुनगुना पानी अपनाया। हर सुबह अल्कलाइन वाटर और रात को अदरक नमक की आदत डाली। उन्होंने रोज अनुलोम विलोम भी शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में श्यामलाल जी की सेहत में जबरदस्त बदलाव आया। उनका कब्ज पूरी तरह ठीक हो गया और पेट का भारीपन गायब हो गया। ब्लोटिंग और गैस की समस्या खत्म हो गई और उनकी नींद गहरी और सुकून भरी होने लगी। उनकी इम्यूनिटी मजबूत हुई और सर्दी जुकाम की शिकायत कम हो गई। श्यामलाल जी फिर से अपने पड़ोसियों के साथ सुबह की सैर और बच्चों को कहानियां सुनाने में समय बिताने लगे। एक दिन श्यामलाल जी अपनी बेटी के साथ आश्रम लौटे। उनके चेहरे पर नई ऊर्जा और खुशी थी। उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, इन 4 आदतों ने मुझे नई जिंदगी दी। मेरा पेट हल्का है, कब्ज और गैस गायब हैं और मैं पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हूं। मेरी इम्यूनिटी भी मजबूत हो गई है। यह सब आपके ज्ञान और बुद्ध की सीख की वजह से हुआ। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, श्यामलाल जी,
यह आपका विश्वास और मेहनत का फल है। आपने अपने पेट के सेकंड ब्रेन को खुश रखा और प्रकृति ने आपको इनाम दिया। रिया ने यह कहानी सुनकर कहा, गुरुदेव, श्यामलाल जी की कहानी ने मुझे और प्रेरित किया। यह देखकर खुशी होती है कि ये साधारण आदतें हर उम्र और समस्या के लिए चमत्कार कर सकती हैं। स्वामी जी ने कहा, रिया, बुद्ध की शिक्षाएं हमें हर पल संतुलन और आभार सिखाती हैं। इन 4 आदतों को भी माइंडफुल प्रक्रिया बनाया जा सकता है। मैं तुम्हें एक और छोटी कहानी सुनाता हूं। एक बार बुद्ध एक जंगल में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं खाना खाता हूं, लेकिन मेरा शरीर थका हुआ और मन बेचैन रहता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह पेड़ प्रकृति से उतना ही लेता है जितना उसे जरूरत है। वह न ज्यादा लेता है न कम। तुम भी अपने खान पान में संतुलन लाओ। हर कौर को आभार के साथ खाओ और अपने शरीर को सिर्फ उतना ही दो जितनी उसे जरूरत है। शिष्य ने ऐसा किया और उसका शरीर ताकतवर और मन शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, संतुलन और आभार ही सच्ची शांति है। स्वामी जी ने आगे कहा, रिया, यह कहानी हमें सिखाती है कि ये 4 आदतें सिर्फ नियम नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन का प्रतीक हैं। जब तुम इन्हें आभार और माइंडफुलनेस के साथ अपनाती हो, तो तुम अपने पेट और मन को संतुलित रखती हो। यही बुद्ध की सीख है। रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अब इन आदतों को आभार और माइंडफुलनेस का हिस्सा बनाऊंगी। यह इतना सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। विस्तृत आयुर्वेदिक टिप्स। स्वामी जी ने कहा, रिया, अब मैं तुम्हें कुछ और आयुर्वेदिक टिप्स बताता हूं जो इन 4 आदतों को और प्रभावी बनाएंगे। ये टिप्स तुम्हारे डाइजेशन, इम्यूनिटी और समग्र सेहत को बेहतर करेंगे। 4 आदतों के लिए अतिरिक्त टिप्स। पानी के साथ हल्दी। गुनगुने पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाएं। यह डाइजेशन और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अदरक के साथ सौंफ। अदरक और नमक के बाद 1 से 2 चम्मच भुनी सौंफ चबाएं। यह गैस और ब्लोटिंग को और कम करता है। 3/4 भूख के लिए माइंडफुलनेस। खाने से पहले 1 मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें और भोजन को आभार के साथ ग्रहण करें। अल्कलाइन वाटर में तुलसी। अल्कलाइन वाटर में 2 से 3 तुलसी की पत्तियां डालें। यह डिटॉक्स और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अन्य आयुर्वेदिक उपाय। त्रिफला चूर्ण। रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। यह कब्ज, ब्लोटिंग और टॉक्सिन्स को निकालता है। जीरा पानी। सुबह खाली पेट 1 गिलास जीरा पानी, 1 चम्मच जीरा रात भर भिगोकर पियो। यह डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अजवाइन चूर्ण। खाने के बाद 1/4 चम्मच अजवाइन चूर्ण चबाएं। यह गैस और एसिडिटी में तुरंत राहत देता है। गुनगुना पानी और नींबू। सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पियो। यह डिटॉक्स और डाइजेशन को बेहतर करता है। जीवन शैली टिप्स। माइंडफुल खाना। हर कौर को कम से कम 20 से 30 बार चबाएं। खाते समय फोन, टीवी या तनाव से दूर रहें। सही समय सुबह 7 से 8 बजे नाश्ता, दोपहर 12 से 1 बजे लंच और रात 7 से 8 बजे हल्का डिनर लें। नींद। रात 10 बजे तक सोएं और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद डाइजेशन और सेकंड ब्रेन को रिचार्ज करती है। योग और प्राणायाम। रोज 15 मिनट पवन मुक्तासन और अनुलोम विलोम करें। ये डाइजेशन, गैस और तनाव को नियंत्रित करते हैं। हल्का व्यायाम। खाने के 1 घंटे बाद 10 से 15 मिनट टहलें। जीरा पानी। सुबह खाली पेट 1 गिलास जीरा पानी, 1 चम्मच जीरा रात भर भिगोकर पियो। यह डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अजवाइन चूर्ण। खाने के बाद 1/4 चम्मच अजवाइन चूर्ण चबाएं। यह गैस और एसिडिटी में तुरंत राहत देता है। गुनगुना पानी और नींबू। सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पियो। यह डिटॉक्स और डाइजेशन को बेहतर करता है। जीवन शैली टिप्स। माइंडफुल खाना। हर कौर को यह चर्निंग प्रक्रिया को बेहतर करता है। विशेष परिस्थितियों में टिप्स कब्ज। त्रिफला चूर्ण के साथ 1 चम्मच इसबगोल भूसी गुनगुने पानी में मिलाकर रात को लें। एसिडिटी। अल्कलाइन वाटर में 1 चुटकी सौंठ, सूखा अदरक मिलाएं। यह पित्त को बैलेंस करता है। कमजोर इम्यूनिटी। सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश गुनगुने पानी के साथ लें। बुजुर्ग लोग कम मात्रा जैसे 2 घूंट पानी 1 ग्राम अदरक से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। आध्यात्मिक और माइंडफुलनेस टिप्स।
खाने से पहले अपने भोजन को प्रकृति और किसानों को धन्यवाद दें। हर सुबह 5 मिनट ध्यान करें। अपने पेट के सेकंड ब्रेन पर ध्यान केंद्रित करें। खाना खाते समय शांत और सकारात्मक माहौल बनाएं। नकारात्मक बातचीत से बचें। हर दिन सूर्य को नमस्कार करें और अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। स्वामी जी ने अंत में कहा, रिया, ये आदतें और टिप्स प्रकृति का उपहार हैं। इन्हें सम्मान और माइंडफुलनेस के साथ अपनाओ और ये तुम्हारे पेट, मन और आत्मा को पोषण देंगे। आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि संतुलन ही सच्चा स्वास्थ्य है। अन्य आयुर्वेदिक उपाय और गहराई। स्वामी जी ने आगे कहा, रिया, अब मैं तुम्हें डाइजेशन को और मजबूत करने के लिए कुछ गहरे आयुर्वेदिक सिद्धांत और उपाय बताता हूं। ये तुम्हारे सेकंड ब्रेन को खुश रखेंगे और तुम्हारी समग्र सेहत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। नंबर 1, दोषों का संतुलन। वात, पित्त, कफ। वात दोष, गैस, कब्ज। गुनगुना पानी, त्रिफला और पवन मुक्तासन करें। भारी तैलीय भोजन से बचें। पित्त दोष, एसिडिटी, जलन। अल्कलाइन वाटर, सौंफ और ठंडे खाद्य पदार्थ जैसे नारियल पानी लें। मसालेदार और तला हुआ खाना कम करें। कफ दोष, बलगम, भारीपन। अदरक, सेंधा नमक और जीरा पानी पियो। मीठा और ठंडा भोजन कम करें। नंबर 2, अग्नि। पाचन शक्ति को बूस्ट करना। आयुर्वेद में डाइजेशन को अग्नि कहा जाता है। इसे मजबूत करने के लिए सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 चुटकी सौंठ और आधा नींबू डालकर पियो। दोपहर में भोजन के साथ 1 चुटकी हींग और जीरा डालें। यह अग्नि को प्रज्वलित करता है। रात को हल्का भोजन जैसे खिचड़ी या दाल चावल खाएं। नंबर 3, डाइजेशन के लिए डाइट। फाइबर युक्त भोजन, हरी सब्जियां, पालक, लौकी, फल, पपीता, सेब और साबुत अनाज, जौ, बाजरा खाएं। प्रोबायोटिक्स, रोज 1 कटोरी दही या छाछ लें। यह गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। हल्के मसाले, जीरा, धनिया और सौंफ का इस्तेमाल करें। यह डाइजेशन को बूस्ट करते हैं। क्या नहीं खाना? प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा मीठा तला हुआ खाना कम करें। नंबर 4, डाइजेशन के लिए योग और प्राणायाम। पवन मुक्तासन रोज 10 मिनट करें। यह गैस और ब्लोटिंग को तुरंत कम करता है। वज्रासन, खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठें। यह चर्निंग प्रक्रिया को बेहतर करता है। भस्त्रिका प्राणायाम रोज 5 मिनट करें। यह डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। कपालभाति रोज 3 से 5 मिनट करें। यह टॉक्सिन्स निकालता है और पेट को हल्का रखता है। नंबर 5, डाइजेशन और सेकंड ब्रेन का कनेक्शन। स्वामी जी ने कहा, रिया, तुम्हारा सेकंड ब्रेन सिर्फ डाइजेशन ही नहीं बल्कि तुम्हारे मूड और एनर्जी को भी कंट्रोल करता है। जब तुम इन आदतों को माइंडफुलनेस के साथ अपनाती हो तो तुम अपने सेकंड ब्रेन को शांत और खुश रखती हो। टिप, रोज 5 मिनट अपने पेट पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और अपने डाइजेशन को धन्यवाद दें। यह न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन को मजबूत करता है। रिया ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, ये टिप्स तो मेरे डाइजेशन को और मजबूत करेंगे। मैं इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करूंगी। रिया ने 4 आदतों और स्वामी जी के अतिरिक्त टिप्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उसने माइंडफुलनेस के साथ खाना खाना शुरू किया, नियमित समय पर गहरी नींद ली और रोज योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। उसका डाइजेशन पूरी तरह ठीक हो गया था। ब्लोटिंग, गैस और एसिडिटी गायब हो गए और उसकी त्वचा में चमक आ गई थी। उसका मूड हमेशा सकारात्मक रहने लगा और वह अपने काम में पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई। रिया ने अपने ऑफिस के सहकर्मियों और परिवार को भी ये आदतें सिखाईं और कई लोगों ने इसे अपनाकर फायदा उठाया। उसने स्वामी जी को एक पत्र लिखा जिसमें कहा, गुरुदेव, आपने मुझे प्रकृति और माइंडफुलनेस का असली मतलब सिखाया। अब मैं हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीती हूं। श्यामलाल जी अपने मोहल्ले में इन 4 आदतों के लिए मशहूर हो गए थे। उन्होंने न सिर्फ अपने डाइजेशन को ठीक किया बल्कि अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत किया कि सर्दी, जुकाम और थकान की शिकायत गायब हो गई। वह अपने पड़ोसियों को रोज सुबह की सैर पर ले जाते और बच्चों को आयुर्वेद और माइंडफुलनेस की कहानियां सुनाते। श्यामलाल जी अपने दोस्तों को कहते, ये 4 आदतें मेरे लिए प्रकृति का चमत्कार हैं। स्वामी सत्यवेद इन कहानियों को देखकर मुस्कुराते थे। वह कहते थे, ये 4 आदतें प्रकृति का अमृत हैं। जब हम इन्हें माइंडफुलनेस और आभार के साथ ग्रहण करते हैं तो ये हमारे पेट, मन और आत्मा को पोषित करती है। बुद्ध ने कहा है,
वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। ये आदतें भी वर्तमान में जीने का एक तरीका है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे 4 साधारण आदतें, पानी पीने का सही तरीका, अदरक और नमक, 3/4 भूख तक खाना और अल्कलाइन वाटर आपके डाइजेशन को फौलाद जैसा मजबूत बना सकती हैं। रिया और श्यामलाल जी की कहानियां हमें बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ती हैं। संतुलन, माइंडफुलनेस और प्रकृति के साथ सामंजस्य। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इन 4 आदतों को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करेंगे। क्या आपको ब्लोटिंग, गैस या एसिडिटी की समस्या है, या आप इम्यूनिटी और एनर्जी बढ़ाने के लिए इन्हें आजमाएंगे? हमें आपके अनुभव सुनना अच्छा लगेगा। हमारे चैनल बुधा इंस्पायर्ड को आप जैसे 4 लाख से ज्यादा साधकों का प्यार और सपोर्ट हमेशा प्रेरित करता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन साधारण आदतों से अपने डाइजेशन और सेहत को बेहतर बना सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली प्रेरक कहानी और हेल्थ टिप्स आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, बुद्ध की सीख को अपने जीवन में अपनाएं और प्रकृति के साथ संतुलन बनाएं। नमस्ते।